बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और झोपड़ी भीग रही थी। जब मैंने झोपड़ी के करीब गई तो मैंने ऐसा कुछ देखा कि मैं देखकर ही दंग रह गई। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मेरा नाम है निशा और मैं आपको आज सुनाऊंगी एक सच्ची कहानी जो आपने कभी नहीं सुना होगा। एक महिला थी, उसके 4 बेटे थे। उसके बड़े बेटे का शादी हुई थी। उसकी बहू बहुत सुंदर थी और जो सीमा का पति था उसका बुरी नज़र अपनी बहू पे था। पर बहू जो थी उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा था। अलका का एक बेटा था जो बहुत ही सुंदर था और बहुत स्वीट था। सीमा का पति हमेशा परेशान करता था अपनी बहू को, जिसका नाम था अलका। जैसा नाम वैसा गुण, बहुत ही सुंदर थी अलका। एक दिन सीमा का पति अलका पर नज़र गड़ाए बैठा था। अलका को ये सब समझ में आ रहा था कि मेरा ससुर मुझसे क्या चाहता है, वो क्या करना चाहता है मेरे साथ। सब कुछ जानते हुए भी अलका को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो बस दिखावा कर रही थी कि मुझे कुछ भी नहीं पता है और वो अपना काम अच्छे से करती थी। सीमा थी, उसको सब कुछ पता था। सास को सब कुछ पता था अलका के। अपने पति के बारे में उसको पति दूसरी औरतों पर बहुत बुरी नज़र रखता था, खासकर अपनी बहू पर। एक दिन सीमा अपने खेत पर गई रहने के लिए, क्योंकि वहाँ उससे अपने सब्जी की खेती कर रखी थी। साग सब्जी वहाँ पे लगाती थी और उनकी देखभाल करती थी। एक झोपड़ी बना रखी थी, उसमें वो रह जाकर सोया ये रहा करती थी। अपने सब्जियों की देखभाल करती थी कि कोई हमारे सब्जी को तोड़ के ना ले जाए। उसकी सिंचाई करती थी। वहाँ एक दिन गई, उसे वहाँ खाट पड़ी मिली और उस पर देखी कि बकरी का बच्चा है, पर वहाँ पे कोई नहीं था। सीमा सोच रही थी कि कोई तो आया होगा, तो भी तो कोई खाट लेके आया है यहाँ पे, कोई तो सोया होगा। वह घर गई। उसने देखा कि अलका सारा काम खत्म करके कर दिया है और घर की ओर वह जा रही थी। फिर घर गई और अपने बेटे को दूध पिलाया। अब फिर वह उठी तो खेत की ओर जाने लगी। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। सीमा ने कहा कि बहू कहाँ जा रही हो। सीमा ने कहा कि मैं अभी खेत से आई हूँ। तो अलका ने कहा कि मम्मी जी, आपने सब्जी नहीं लाई है, मुझे सब्जी चाहिए, मैं सब्जी लेने जा रही हूँ। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। सब्जी लेने गई और वो खेतों में से सब्जी तोड़ने लगी। जब सब्जी तोड़ ली तो वो सोची कि बहुत बारिश हो गई, मैं भीग गई हूँ, मैं झोपड़ी में चली जाती हूँ। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, जिसका मौका उसका ससुर उठाना चाहता था। वो भी वहीं पे था और उसी झोपड़ी में सो रहा था। अलका ने दिया जब देखा उसको तो वो वहाँ चुपचाप खड़ी रही और पीछे पीछे जो सीमा थी वो भी चली गई थी और पीछे से सीमा खड़ी थी झोपड़ी के पीछे। और जो अंदर का दृश्य देखा, सीमा देखकर दंग रह गई। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था अपनी बहू पे। वह सब देखकर बहुत परेशान हो गई थी। पति को झोपड़ी के अंदर ऐसा कि मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कभी देखूंगी या सोचूंगी। सीमा ने अपने मन ही मन में बहुत सोचा और बहुत बुरा भला कहा। ऐसा कुछ होगा, अपनी बहू पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा बेटा है फिर भी मेरी अलका ऐसा कुछ कर सकती है। मेरा जो भी बहुत अच्छा था, उसे झोपड़ी में जो हुआ, मेरी बहू ने जो किया था, कभी नहीं सोचा था। मेरी बहू ने कहा कि मैं करने से अच्छा है कि मैं मर जाऊंगी, पर तुम्हारे साथ ये सब काम नहीं करूंगी। आप मेरे ससुर लगते हैं, मेरे पापा समान हैं, मैं आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अलका इतने गुस्से में थी कि वो मेरे घर से अपने बच्चे को उठाए और वो उसको लेके बाहर चली गई कहीं दूर। बच्चे को लेके चली गई और उससे वो वहाँ पालने पोसने लगी। वह दूसरों के घर में काम करती थी, खाना बनाती थी, काम वाली का काम करती थी। एक दिन उसका मालिक जो था वो बहुत ही अच्छा था। उसने उसकी नज़र मालिक उस नौकरानी पे पड़ी। उसने कहा कि मैं तुमको काम दिला दूंगी दफ्तर में, मैं जहाँ काम करता हूँ, क्या तुम काम करोगी। अलका ने कहा कि हाँ, मैं काम करूँगी। अलका बहुत सुंदर थी, इसलिए अलका को काम दफ्तर में मिल गया। दफ्तर में ही एक आदमी था जो अलका को बहुत पसंद करता था। उसकी बीवी का देहांत कुछ साल पहले ही हुआ था। वो भी बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था। अलका से उसने प्रपोज़ किया कि क्या मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। अलका सोचने लगी कि मैं क्या करूँ। शादी का प्रस्ताव रख दिया, अलका ने मना कर दिया। फिर सोचा कि मैं अपने बच्चे का परवरिश कैसे करूँगी। ना तो मेरे पास पैसे हैं ज़्यादा, ना मैं अच्छा खाना खिला पाती हूँ अपने बच्चे को। मैं कैसे इसका पालन पोषण करूँगी, इसको शिक्षा कैसे मैं अच्छा दूँगी। अगर मुझे अच्छा शिक्षा देना है तो मुझे इससे शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि उन नरेश के पास बहुत ही पैसा था, धन दौलत था उसके पास,
बहुत ज़्यादा था, उसके साथ रहने पर उसकी ज़िंदगी अच्छे से कट जाती, इसलिए उसने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और शादी कर लिया। उसके बाद वो अलका ने जब शादी कर ली और फिर नरेश के साथ अपना खुशहाल ज़िंदगी जीने लगी। धीरे धीरे उसका बेटा भी बड़ा होने लगा, उसका पालन पोषण बहुत अच्छे से करती थी, उसको पढ़ाया लिखा अच्छा शिक्षा दी। वह बड़ा होकर सरकारी नौकरी उसको मिल गई, वो बहुत ही अच्छा इंसान बना और अलका खुशी से अपने बच्चे और अपने पति के साथ ज़िंदगी जीने लगी। तो अच्छा, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।